अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको प्रूफ समझाऊंगा बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो लेक्चर को एंड तक वॉच करना और उसकी कोई हिस्सा स्किप ना करना, अदरवाइज आपको सही समझ नहीं आएगी। तो इसमें लिखा हुआ है बाय कॉन्ट्राडिक्शन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए एग्जांपल लिखी है कि आपने प्रूफ करना है कि अंडर रूट जो है इरेशनल है। तो हमें ये चीज़ पता है कि ये इरेशनल है, लेकिन हमने इसे प्रूफ करना है। लेकिन इसे प्रूफ करना इतना ईजी नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इसके कॉन्ट्राडिक्ट जाएंगे। हम कहेंगे कि सपोज करते हैं कि अंडर रूट जो है वो रैशनल है, मतलब कि इसकी बात के कॉन्ट्राडिक्ट जाएंगे। सबसे पहले हम खुद ही कह देंगे जी नहीं तुम गलत हो भाई, रैशनल हो तुम ना, तुम इरेशनल नहीं हो। पता है हमें गलत बोल रहे हैं हम, लेकिन फिर भी हम गलत जाएंगे क्योंकि हम कॉन्ट्राडिक्शन रूल यूज कर रहे हैं। तो अगर अंडर रूट जो है वो रैशनल है तो वो कोई पी आवर क्यू की फॉर्म में होगा। जैसा कि आप जानते हैं रैशनल नंबर जो होते हैं वो पी आवर क्यू की फॉर्म में होते हैं। हम बाय रैशनल डेफिनेशन क्या कहेंगे, पी और क्यू जो है वो बिलोंग करता है इंटीजर से, और क्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, और पी और क्यू जो है उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है वन के अलावा। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाई थी, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके देख लें। अब देखें अंडर रूट 2 है, हमने इसका अंडर रूट खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्केयर ले लेंगे बोथ साइड पे। हम एक साइड पे तो ले ही नहीं सकते, मैथमेटिक्स में हमने रूल पढ़ा है कि दोनों तरफ लेना पड़ता है जो भी चीज़ खुद से करते हैं। तो हमने जब स्केयर लिया तो इसका अंडर रूट खत्म हो गया और ये पी स्केयर आवर क्यू स्केयर की फॉर्म में आ गया। यहाँ हम 2 को उस तरफ ले जाएंगे इक्वेशन के, तो ये भी ठीक है। अब ये जो क्यू स्क्वायर है नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है। देखिए पी स्क्वायर जो है वो क्या है, कोई 2 का मल्टीपल है किसी रैशनल नंबर का, किसी इंटीजर का। मतलब कि हमें यहाँ से पता चला कि पी स्क्वायर जो है वो एक इवन इंटीजर है। तो अगर इवन इंटीजर है पी स्क्वायर, इट मीन्स के पी भी इवन ही होगा, कि अभी हम पहले पढ़ के आए हैं। अगर किसी का स्क्वायर इवन है तो मीन्स के वो नंबर खुद भी इवन होगा। तो अगर वो इवन है तो मीन्स के मैं कहूँगा लेट पी इज इक्वल टू 1 में कोई ना कोई इंटीजर के इक्वल कर दूंगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल होगा, और मैं फिर इसको इसके अंदर पुट करूंगा। तो पी की जगह क्या आ गया 2n आ गया, और स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं और सोल्व करते हैं, तो ये देखें फाइनल हमारे पास क्या गया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। अब हमने क्या बात की थी ऊपर कि p और q जो है वो इंटीजर्स हैं, मीन्स के p स्क्वायर और q स्क्वायर भी जो है वो भी कोई ना कोई इंटीजर होंगे, वेदर इट इज़ इवन या ओड। तो ये इवन ही, मगर हम इनको इंटीजर ही कंसीडर करते हैं। लेकिन आप देखें इन दोनों इंटीजर के दरमियान जो है कॉमन फैक्टर आ रहा है इंटीजर्स के साथ। बट हमने क्या बात की थी कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए सिवाय 1 के, मगर यहाँ पे तो 1 के अलावा ही कोई और कॉमन फैक्टर आ रहा है। मतलब कि हमने जो रैशनल नंबर को प्रूफ करने की कोशिश की वो हमने गलत की। गलत का मतलब ये नहीं कि गलत हो गई, मतलब कि ये रैशनल नंबर को फॉलो नहीं करता, उसके रूल्स को जो है ये फॉलो नहीं करता। हमने कहा कि जैसा कि पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो है ये रैशनल नहीं है। जब रैशनल नहीं है, हमने तो रैशनल प्रूफ करने की कोशिश की थी, तो फिर हमने खुद ही कह दिया कि रैशनल नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, अपनी बात के कॉन्ट्राडिक्ट जाते हैं। मतलब कि हमने जो चीज़ साबित करने की कोशिश की, हमने कहा जी हम नहीं साबित कर सकते, मतलब कि हम इसे रैशनल साबित नहीं कर पाए, तो हम कहेंगे कि ये इरेशनल है। तो फिर हम अपनी बात के कॉन्ट्राडिक्ट गए, ऑपोजिट गए, और हमने कहा कि अंडर रूट जो है जी इरेशनल है, रैशनल नहीं है। तो समझ लें कैसे करना है। हमने क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आए, ज़रूरी नहीं यही आए, आपको कोई भी क्वेश्चन आ गया है कॉन्ट्राडिक्शन से रिलेटेड, तो सबसे पहले उसने जो भी बात की आपने उसके कॉन्ट्राडिक्ट चले जाना है, फिर आपने उसको प्रूफ करने की कोशिश करनी है, और एट द एंड आप फॉल्स साबित हो गए, आप उसको प्रूफ कर ही नहीं पाओगे। तो आप जब प्रूफ नहीं कर पाओगे फिर आप कहोगे हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, और हम कहते हैं कि ये जो नंबर है जो आपने कहा था वो है। तो इस तरह आपने कोई भी क्वेश्चन आए सॉल्व करना है इसे बाय कॉन्ट्राडिक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमने बाय कॉन्ट्राडिक्शन करना है। क्यों करना है, अब इसमें लिखा है कि आपने प्रूफ करना है कि दो एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का जो सम है वो इरेशनल है, लेकिन ये प्रूफ करना ईजी नहीं है कि हम उसे इरेशनल के बराबर कर सकें। है तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत लॉन्ग वे होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इस बात के कॉन्ट्राडिक्ट जाएंगे, और हम यूँ कहेंगे कि सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज रैशनल, मतलब कि उसने जो कहा था हम उसके कॉन्ट्राडिक्ट चले गए। तो सबसे पहले हमने यही चीज़ करनी है। अब हमने इसको साबित करने की कोशिश करनी है, प्रूफ करने की कोशिश करनी है। अब हमारे पास 3 डिफरेंट नंबर है, एक रैशनल है, एक इरेशनल और एक रैशनल है। तो मैंने कहा लेट आर इज रैशनल, एस इज इरेशनल और टी इज रैशनल। तो आप जो मर्जी जिस मर्जी वेरिएबल को लेट कर लें रैशनल और इरेशनल के। अब जैसा कि आर भी रैशनल है और टी भी रैशनल है, तो ये कोई फ्रैक्शनल फॉर्म में होंगे। मैंने कह दिया ये बी जो है इंटीजर से बिलोंग करते हैं, और जो बी है हमारा डिनोमिनेटर वो 0 के इक्वल नहीं। इसी तरह यहाँ पे भी यही लिख दिया। अब उसने क्या बात की थी कि सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, तो हमने रैशनल आर सेलेक्ट किया है, इरेशनल एस किया, तो आर प्लस एस इज इक्वल है किसके, अनदर रैशनल के, टी के। मीन्स के मैंने यूँ कह दिया आर प्लस एस जो है वो इज इक्वल है टी के। तो आर क्या, अब हमारे पास ए आवर बी, और टी क्या है सी आवर डी। अब हम एस को एक ही तरफ रहने देंगे, ए और बी को उस तरफ ले जाएंगे। मीन्स के यूँ फिर अब इसका हम एलसीएम लेंगे। देखिए अब हम ऊपर क्या क्या आ रहे हैं, बी सी डी और ए डी, ये जो हैं ये सारे इंटीजर्स हैं। मतलब कि अगर हम इनकी प्रोडक्ट करें या डिफरेंस करें तो इसका आंसर हमेशा कोई ना कोई इंटीजर ही आएगा। मीन्स के यूँ मैं इसको किसी और वेरिएबल का लेट कर लेता हूँ, इसको भी किसी और वेरिएबल का लेट कर लेता हूँ। तो मैं साथ में ये भी कहता हूँ K1 और K2 जो है वो बिलोंग करते हैं इंटीजर से,
एंड K2 जो है वो 0 के बराबर नहीं है क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। तो ये देखें, अब ये जो है K1 और K2 ये एक रैशनल नंबर की फॉर्म है, मीन्स के यूँ। और हम ऊपर क्या बता के आ रहे हैं, हम ऊपर कह रहे हैं जी S जो है वो इर्रेशनल है। अब ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर हो रहा है, मतलब कि हम जो चीज़ साबित करना चाह रहे हैं वो साबित ही नहीं कर पा रहे, हम उसे गलत साबित कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जी रैशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर है, जबकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, हमारी सपोजिशन जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। हमने जो सपोज किया था वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, मतलब कि एस हमारा जो है वो रैशनल नंबर बनना चाहिए था क्योंकि वो दो नंबर की डिवीजन कर रहा था, फ्रैक्शनल फॉर्म में था, मगर एस तो हमने कहा था वो कि तो वो इरेशनल है। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि एस जो है इरेशनल है, मीन्स कि ये चीज़। तो हम कहेंगे, हम करेंगे अपने इस अपोजिशन के कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। हम कहेंगे कि सम ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल जो है वो इरेशनल है, मतलब कि हम इस स्टेटमेंट के कॉन्ट्राडिक्ट हो गए। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया। और अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड मैं मजीद और क्वेश्चंस की लेक्चर बनाऊं कॉन्ट्राडिक्शन से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में येस लिखते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई जो रह गई हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।